Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to Upkar Education Adda. Today we will discuss about punctuation. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पंक्चुएशन, जो आपकी हाई स्कूल अंग्रेजी विषय में आपको 2 नंबर हर हाल में दिलाता है, जिसकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। बहुत ही ईजी होता है, पर जानकारी के अभाव में बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं आज इसे बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। बशर्ते वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पंक्चुएशन की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। आइए देखते हैं पंक्चुएशन है क्या। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्हों का सही प्रयोग। पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्हों का सही प्रयोग। पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्हों का सही प्रयोग। इसके अंतर्गत फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा आप देखिएगा कि ये है इन्वर्टेड कामा, ये क्वेश्चन मार्क है, तथा एक्सक्लामेशन मार्क, जिसे आप इंटरजेक्शन मार्क के नाम से भी जानते हैं, एक्सक्लामेशन आदि। फिर से एक बार समझिए, पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्हों का सही प्रयोग। इसके अंतर्गत फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, एक्सक्लेमेशन मार्क आदि आते हैं। विराम चिन्हों का सही प्रयोग ही पंक्चुएशन कहलाता है। आइए कुछ बेसिक सी जानकारी कर लेते हैं। उपरोक्त प्रतीक चिन्हों के अभाव में कोई भी विषय वस्तु ठीक ढंग से लिखी एवं पढ़ी नहीं जा सकती है। इन विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा को स्पष्ट और सरल बनाया जा सकता है। इनका गलत प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, उपरोक्त प्रतीक चिन्हों के अभाव में अगर इनका सही प्रयोग न किया जाए तो आपकी जो भाषा है ना, वो अस्पष्ट हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए इनका सही प्रयोग आना अत्यंत आवश्यक होता है। नोट कैपिटल लेटर का प्रयोग। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कैपिटल लेटर का प्रयोग, एक्चुअली आप समझने का प्रयास कीजिए कि पंक्चुएशन जो आपको हाई स्कूल में दिया जाता है उसमें कुछ और नहीं रहता, सिर्फ उसमें कैपिटल लेटर और विराम चिन्हों का सही प्रयोग ही आपका पंक्चुएशन कहलाता है। 2 ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या तो कैपिटल लेटर और या फिर आपको कामा और इन्वर्टेड कामा की त्रुटियां वहाँ पे नज़र आएंगी। इसलिए आप पहले देख लेते हैं कि कैपिटल लेटर कहाँ हम यूज करते हैं। वे यूज द कैपिटल लेटर का प्रयोग हम किन किन परिस्थितियों में करते हैं। नोट, कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है।
फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस ऑफ स्टार्टिंग। फर्स्ट लेटर, लेटर एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, लेटर समझ लीजिएगा, लेटर लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, ईच कॉल प्रत्येक, प्रत्येक वाक्य का जो शुरुआती अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। शुरुआती एट स्टार्टिंग, शुरू में प्रत्येक वाक्य कैपिटल में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे ही क्या है आपका कैपिटल लिखा गया, कैपिटल एच। हम अगर यहीं पे अगर इसे ये वाला कर दें तो ये गलत हो जाएगा। दे लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, वे अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। यहाँ पे दे आते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे टी को हमने क्या किया, कैपिटल लिखा, क्योंकि शुरुआती का कोई भी अक्षर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, यहाँ पे यू इट इज़ ऑल्सो कैपिटल, ये भी आपका कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो आपने समझा कि किसी भी वाक्य की शुरुआत में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट लेटर ईच ऑफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर। और देख लेते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ, फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की आप परिभाषा आपने तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नाउन को मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है ना। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर जातिवाचक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात जो होते हैं व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक जो विशेषण होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। एट स्टार्टिंग, शुरुआत में कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। कंट्री, देश का नाम। स्टेट, राज्य का नाम। ओशन, समुद्र, सागर, रिवर, नदी। डे, दिन। मंथ, महीने का नाम। स्क्रिप्चर, ग्रंथ का नाम। स्क्रिप्चर कॉल ग्रंथ होता है, ग्रंथों का नाम। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतों का नाम। कास्ट, जाति, किसी भी जाति का जो कैपिटल लेटर आप लिखते हैं तो उसे आप क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। फेस्टिवल, त्यौहार, कोई त्यौहार का नाम हो, होली, दीपावली, दशहरा इत्यादि, सभी को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। लैंग्वेज, या फिर कोई भाषा हो, या फिर कोई लैंग्वेज हो, भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि कोई भाषा हो, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे। पद एवं डिग्रियों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। पद, कोई ओहदा हो या फिर कोई डिग्री हो, उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, MP,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, BA, बैचलर ऑफ आर्ट, MA, मास्टर ऑफ आर्ट, LLB इत्यादि। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ इत्यादि। तो क्या होता है एब्रीविएशन, आप कह लीजिए कि जो एब्रीविएशन होता है संक्षेप में जब कोई चीज़ लिखा जाता है, कोई डिग्री हो, है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। पद एवं डिग्रियों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मैंने उदाहरण भी आपको दिखाया। अब और देख लेते हैं कि कहाँ पे इनका प्रयोग होता है। फोर्थ वन, प्रोनाउन आई एवं इंटरजेक्शन। प्रोनाउन आई एवं इंटरजेक्शन ओ जब किसी वाक्य में अकेले आए तो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। तो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। जैसे यू आर वाइजर देन आई। अब यहाँ पे क्या है? आई। यू आर वाइजर देन आई कैपिटल में हमने लिखा। चूंकि ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए कि तुलनात्मक ये शब्द है, कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य है, और कभी भी देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज होता, हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज होता, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। देख लेते हैं ओ, आ गया ना ओ, तो हमेशा यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है, विस्मय आदिबोधक है। तो यहाँ पे ओ, तो ओ को हमने क्या लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा। ओ को हमने कैपिटल लेटर में लिखा। ओ लव लेट्स बी ट्रू, है ना? ओ लव लेट्स बी ट्रू किसी कविता की पंक्ति है। ओ लव लेट्स बी ट्रू। हाँ, अगर हिंदी आप जानना चाहें तो हमें अपने प्रेम के प्रति सच्चा होना चाहिए। परहैप्स जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस राइटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ गॉड हेल्प अस, हे भगवान, हे ईश्वर हमारी मदद करो। ओ गॉड। अब आपने देखा कि ओ हर जगह ओ क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है ना? इंटरजेक्शन, यहाँ पे लिखा इंटरजेक्शन ओ, हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल में लिखा जाता है। और आई जब कभी तुलनात्मक शब्दों में होती है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में, तो वहाँ पे हमेशा यू आर वाइजर देन मी कभी नहीं आप लिख सकते। यू आर वाइजर देन मी, जबकि आपको बोलने में लगता होगा कि यही सही है, वाइजर देन मी, लेकिन नहीं, आप यू आर वाइजर देन आई लिखेंगे, क्योंकि समान चीज़ों में तुलना की जाती है। आइए और आगे देख लेते हैं। इन्वर्टेड कामास। इन्वर्टेड कामास, इन्वर्टेड कामा आप देख लीजिए, हमेशा आपको नरेशन में आपको मिलता है इन्वर्टेड कामा, और सारा खेल आपके एग्जाम में इसी का रहता है पंक्चुएशन में। इन्वर्टेड कामा और फुल स्टॉप, ये तीन चीज़ें रहती हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नरेशन पढ़ते समय आपने देखा होगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है आरवी, एक होता है आरवी और एक होता है आरएस, एक होता है आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ये इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तथा रिपोर्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ध्यान रहे कि रिपोर्टेड स्पीच, अभी यहाँ मैंने लिखा भी है, ये आप देख लीजिए सामने, ये तो ये आपका क्या हुआ? आरएस हो गए, ये आपका आरवी हो गया। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन बंद है? आई विल हेल्प यू, ये बंद है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर
कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, आई विल हेल्प यू, आई हेल्प यू। रोहित सेड टू मी, आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पे रोहित ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पे आई जो है, आई, ध्यान रहे, अक्सर एग्जाम्स में आप देखते हैं कि जो त्रुटि मिलेगी आपको यहीं पे कैपिटल की जगह स्मॉल दिया होता है, कैपिटल की जगह स्मॉल दिया होता है। यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर कैपिटल आपको स्मॉल दिखता है तो आप यहाँ पे कैपिटल कर दीजिएगा। यहाँ आपको अगर कैपिटल स्मॉल दिखता है तो उसको भी आप कर दीजिएगा, कैपिटल कर दीजिएगा। आई विल हेल्प यू, रोहित सेड टू मी, रोहित ने कहा, आई विल हेल्प यू। अब ये नरेशन का सेंटेंस है। नरेशन की सेशन में आप लोगों को अगर साथ मिला तो नरेशन भी पढ़ाऊँगा, बहुत ही संक्षेप में पढ़ाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, एग्ज़ाम्स करीब है, लेकिन मैं बहुत थोड़े दिनों में आपको कवर करवा दूँगा। अगर नरेशन देखा जाए तो रोहित सेड टू मी, रोहित टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, रोहित टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड, आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, शी सेड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। उसने कहा, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है, या क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। तो आप ध्यान दीजिए कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग जो होगा, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, उसका पहला अक्षर, वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, वटेवर यू हैव टू रिटन, यू हैव टू रिटन इन कैपिटल लेटर एट द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना। अब यहाँ पे देखिए हैव क्या है, कैपिटल में लिखा गया है, एच कैपिटल है। अगर ये होता तो गलत होता, यही एग्जाम में आपको देखना होता है। शी सेड काइंडली ऑफर मी अ कप ऑफ टी, शी सेड काइंडली, उसने कहा काइंडली। अब यहाँ पे समझिए काइंडली है ना, एक एडवर्ब है, काइंडली ऑफर मी अ कप ऑफ टी। उसने कहा कृपया मुझे एक कप चाय पिला दीजिए, या एक कप चाय ऑफर कर दीजिए। अगर नरेशन देखना चाहते तो मैं नरेशन भी बता देता हूँ आपको। शी सेड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, शी सेड। अब यहाँ पे देखिए इफ और वेदर का प्रयोग होगा। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अगला देख लेते हैं। शी सेड काइंडली। अब यहाँ पे समझिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है। इंपरेटिव सेंटेंस का, शी रिक्वेस्टेड टू ऑफर हर अ कप ऑफ टी, हो गया आपका इनडायरेक्ट हो गया। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आपने देखा कि इन्वर्टेड कामा और कामा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब प्रैक्टिस के 2-3 प्रश्नों में मैं आपको समझा दूंगा कि आप कहाँ कहाँ पे त्रुटियाँ हैं, और आप प्रयास थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% आपको 2 अंक मिल जाएंगे इसमें। कुछ नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं, केवल आप समझ लीजिए क्लास को, 1 से 2 बार समझ लीजिए, आप आराम से कर लेंगे। कुछ नहीं करना होगा आपको, मैं समझा रहा हूँ 2-3 वाक्यों में। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट वन दिया गया है, ही सेड व्हाट इज़ योर नेम। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहली गलती यहाँ पे क्या दी गई है आपको, ही सेड। पहले आपने पढ़ा था कि किसी भी वाक्य का शुरुआती जो अक्षर होता है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या ही है, तो ही आप समझिए यहाँ पे आपको कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। ही सेड, अब सेड उसने कहा, आप नरेशन में पढ़े होंगे कि ही सेड हम क्या करते हैं जब कोई बात कहते हैं, ही सेड उसने कहा क्या, वहाँ से वो बात
समाप्त होती, ही सेड, उसने कहा, क्या। अब वहाँ एक पाउच नहीं देंगे हम, अगर कामा नहीं लगाएंगे तो हमारा जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होगा कि वो क्या कहता है। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सेड के बाद यहाँ पे कामा, सेड के बाद यहाँ पे कामा, फिर उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पे देखिएगा वाट, अभी आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो भाग होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर, पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, वाट लिखा है। तो वाट को आप क्या कर देंगे, डब्ल्यू को आप कैपिटल कर दीजिए, डब्ल्यू को आप कैपिटल कर दीजिए। तो आपने क्या क्या किया, कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाया, और यहाँ पे कैपिटल ही किया आपने। व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे फिर आप देखिएगा, नरेशन का सेंटेंस में आप क्या करते हैं, जब बात पूरी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ये कामा इन्वर्टेड कामा। व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का है, सेंटेंस क्या हमारा इंट्रोगेटिव का है। तो ये आप समझिएगा, क्वेश्चन मार्क प्लस कामा इन्वर्टेड कामा से इसको बंद कर देते हैं। बस यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करना रहेगा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा। दूसरे वाक्य में देख लेते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज। अब यहाँ समझिए, फिर मैं बता दूं, किसी भी वाक्य का भी आपने पढ़ा कि जो शुरुआती अक्षर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। यहाँ पे टी को कैपिटल आप कीजिए, द टीचर सेड। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक सेंटेंस समाप्त होता है, सेड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कामा लगेगा, और उसके ऊपर क्या लगेगा, इन्वर्टेड कामा लगेगा। सॉरी, यहाँ नहीं, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे कैपिटल टी करेंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज, यहाँ पे अध्यापक ने, है ना, लड़कों से कहा, क्या कहा, अब आगे देख लेते हैं, डोंट। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका क्या है, आरवी का सेंटेंस है, आरवी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टी, यहाँ पे टी को आपको कैपिटल करेंगे। डोंट मेक अ, डोंट मेक अ, अब यहाँ पे देखिए ए नहीं, एन नहीं है, ए केवल है, डोंट मेक अ। अब नॉइज, आप समझिए, यहाँ पे नॉइज होना चाहिए था, क्षमा करें, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नॉइज है, नॉइज इन द रूम। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा समाप्त होता, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा से बंद कर देते हैं। अब हमारा वाक्य पूरा हो गया है, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा, डोंट मेक अ नॉइज इन द रूम। अध्यापक ने लड़कों से कहा, कमरे में शोर मत करो। द टीचर इंस्ट्रक्टेड, मैं नरेशन बता दूं, द टीचर इंस्ट्रक्टेड टू द बॉय नॉट टू मेक अ नॉइज। आइए तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं, फिर से वही गलती, गलती क्या है आप पहचानिए। सबसे पहले हम आर, आर कैपिटल करेंगे, रवि सेड टू रोहन। देखिए रोहन, अब यहाँ पे देखो रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, रोहन ए भी प्रॉपर नाउन है। तो ध्यान रहे, अभी आपने पढ़ा था रूल्स में कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी आर हो जाएगा, रोहन, रवि सेड टू रोहन, कामा इन्वर्टेड कामा। अब रोहन के बाद यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ आप देखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के
जो रिपोर्टेड स्पीच होता है अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग होता है वो हमेशा कैपिटल में शुरू लिखा जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि डब्ल्यू डब्ल्यू हमेशा, और डब्ल्यू यहाँ पे क्या कैपिटल आपको करना है। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे चूंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है ये। क्वेश्चन मार्क बंद। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, आर को कैपिटल किया, फिर यहाँ हमने आर को कैपिटल किया, फिर हमने यहाँ पे डब्ल्यू को कैपिटल किया, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा लगाया, बस दैट्स इट। यहाँ पे आके हमने क्वेश्चन मार्क की क्यों लगाया, चूंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। हु आर यू, यहाँ से पकड़िए तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से आपको कहूँगा कि क्लास को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें, 1 से 2 बार देखें। पंचुएशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में आपको अंग्रेजी से 2 अंक हर हाल में मिल जाएंगे। 2 अंक, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 अंक, और 2 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर से आपका फर्स्ट क्लास रुक जाता है। तो आप समझिएगा 2 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 1 से 2 बार, आप 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, आपको पंचुएशन समझ में आ जाएगा। फिर मैं बता दूं, कामा इन्वर्टेड कामा कैपिटल लेटर, विराम चिन्हों का सही प्रयोग ही पंचुएशन कहलाता है। आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, कंठस्थ हो जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि समस्त विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच हो सके। और कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास है कि जैसा मैंने कहा था मेल में कि मैं 90+ मार्क्स आपको एग्ज़ाम में दिलवाऊंगा, तो दिलवाऊंगा, बशर्ते यू हैव टू फॉलो मी। आप मुझे फॉलो करते जाइए। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।